नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे सीधे बोल यूपी। अमेरिका डील तरक्की का सौदा या देश के लिए खतरे की घंटी। किसान, रोजगार, आत्मनिर्भरता सब दांव पर। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस अमेरिका डील को सरकार ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, क्या वह वाकई भारत के हित में है या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा समझौता जिसकी कीमत किसान, मजदूर और मिडिल क्लास को चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले किसान का सवाल। अगर यह डील लागू होती है तो सबसे बड़ा असर भारतीय किसान पर पड़ सकता है। क्या अमेरिकी सब्सिडी वाला कृषि उत्पाद भारत के बाजार में खुलेआम आएगा? अगर हां तो एमएसपी का क्या होगा? छोटे किसानों की फसल कौन खरीदेगा? क्या यह डील भारतीय खेती को कॉर्पोरेट और विदेशी कंपनियों के हवाले कर देगी? सवाल सीधा। क्या सरकार किसान को आत्मनिर्भर बना रही है या असहाय? रोजगार और घरेलू उद्योग पर खतरा। सरकार कहती है इस डील से निवेश आएगा, लेकिन आलोचक पूछते हैं, अगर अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा छूट मिली तो देश में एमएसएमई और छोटे उद्योग कैसे टिकेंगे? क्या मेक इन इंडिया अब मेक फॉर अमेरिका बनकर रह जाएगा? आज बेरोजगारी पहले ही एक बड़ी चुनौती है देश में, तो क्या यह डील नौकरी देगी या छीन लेगी? डील पर हस्ताक्षर कौन जाएगा, कौन आएगा? सबसे राजनीतिक सवाल। मोदी अमेरिका जाएंगे या ट्रंप भारत आएंगे? अगर मोदी अमेरिका जाते हैं तो विपक्ष पूछ रहा है किस मुंह से जाएंगे, जब शर्तें भारत के खिलाफ बताई जा रही हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो सवाल यह उठेगा, क्या भारत अब बराबरी का साझेदार है या सिर्फ बाजार? यह सिर्फ यात्रा का सवाल नहीं है, यह भारत की कूटनीति हैसियत का सवाल है। राजनीतिक घमासान तय। विपक्ष इसे देश हित के खिलाफ सौदा बता रहा है, सरकार इसे रणनीतिक जीत कह रही है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? क्या डील की शर्तें सार्वजनिक होगी? क्या संसद में खुली बहस होगी या फिर फैसले बंद कमरों में ही हो जाएगा? निष्कर्ष, फैसला इतिहास करेगा या डील भारत को तो वैश्विक ताकत बन जाएगी या फिर निर्भर अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी? आज सवाल पूछता है, देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। क्योंकि अगर किसान परेशान हुआ तो देश चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के 90 लाख किसान बनाम भारत के 50 करोड़ किसान, यह बड़ा सवाल। क्या अमेरिकी डील में भारत का किसान सुरक्षित है? जब भी भारत अमेरिका व्यापार डील की बात होती है, सरकार इसे रणनीतिक डील, वैश्विक अवसर और आर्थिक छलांग के रूप में पेश करती है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक सवाल बार बार उठता है, क्या अमेरिका के 90 लाख किसानों के साथ की गई डील में भारत के 50 करोड़ किसान का भविष्य सुरक्षित है? यह सवाल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक यथार्थ से जुड़ा है। खेती संख्या नहीं, संरचना का फर्क है। अमेरिका की खेती, अमेरिका में किसान कम है, लेकिन औसतन 4 से 500 एकड़ जमीन पूरी तरह मशीनी और कॉर्पोरेट खेती, भारी सरकारी सब्सिडी और बीमा सुरक्षा, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। खेती वहां बिजनेस मॉडल है।
भारत में करीब 50 करोड़ लोग खेती पर निर्भर, औसतन 1 से 2 एकड़ जमीन, परिवार आधारित खेती, सीमित सब्सिडी, अनिश्चित बाजार, खेती यहां जीवन और जीविका है। यानी मुकाबला किसान बनाम किसान का नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट खेती बनाम जीविका खेती का है। अमेरिका की डील में असली दाव क्या है? अमेरिका भारत से सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता है, वह चाहता है भारत का कृषि बाजार, डेयरी सेक्टर में एंट्री, जेंटली मॉडिफाइड जीएम बीजों की अनुमति, आयात शुल्क में कटौती, एमएसपी और सब्सिडी पर ढील। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उपभोक्ता बाजार है। खतरे कहां छिपे हैं? सस्ता आयात, महंगी माल। अमेरिका अनाज और डेयरी उत्पाद कम कीमत पर भारत आएंगे। नतीजा, भारतीय किसान की फसल के दाम गिरेंगे, लागत नहीं निकलेगी, कर्ज बढ़ेगा, एमएसपी पर सीधा दबाव। अंतरराष्ट्रीय समझौते अक्सर कहते हैं सरकार बाजार में हस्तक्षेप कम करे, यानी एमएसपी धीरे धीरे कमजोर। डेयरी सेक्टर पर हमला, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सहकारी डेयरी, छोटे पशुपालक, अमेरिकी डेयरी कंपनियां आई तो छोटा पशुपालक सबसे पहले बाहर होगा। कॉर्पोरेट कब्जा, डील के बाद बड़ी कंपनियां आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो बढ़ेगी, छोटा किसान मजदूर बन सकता है। सरकार इसे सफलता क्यों बता रही है? सरकार का तर्क है आईटी और सर्विस सेक्टर को फायदा, निवेश और एफडीआई बढ़ेगा, डिफेंस और टेक्नोलॉजी साझेदारी, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका मजबूत होगी। लेकिन सवाल यही, अगर जीडीपी बढ़े तो किसान टूटे, और विकास किसका? किसान आंदोलन और डर की जड़। यही डर 2020-21 के किसान आंदोलन की जड़ था। किसान समझ चुके थे कि बाजार खुला, सुरक्षा नहीं मिली तो सबसे पहले किसान पिसेगा। इसलिए भारत डब्ल्यूटीओ में भी कृषि पर बार बार विशेष छूट मांगता रहा। क्या डील का कोई सुरक्षित रास्ता? हाँ, अगर सरकार चाहे तो कृषि को रेड लाइन सेक्टर घोषित करे, एमएसपी को कानूनी सुरक्षा दे, डेयरी और अनाज को डील से बाहर रखे, छोटे किसानों के लिए सेफ्टी नेट बनाए, वरना यह डील आर्थिक नहीं सामाजिक संकट बन सकती है। निष्कर्ष, असली सवाल, 90 लाख अमेरिकी किसान 50 करोड़ भारतीय किसानों के मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी कॉर्पोरेट भारतीय किसानों की रोजी से मुकाबला कर रहे हैं। अगर भारत की खेती कमजोर हुई तो गांव कमजोर होंगे, और गांव कमजोर हुए तो देश की नींव हिलेगी। डील होनी चाहिए, लेकिन किसान को दांव पर रखकर नहीं। डील फाइनल अमेरिका बता रहा है, भारत चुप क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका बार बार कहता है डील इज डन, भारत सरकार कहती है बातचीत चल रही है। इसका मतलब साफ है, भारत इस डील को घरेलू राजनीति के डर से खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर डील इतनी फायदेमंद होती तो मोदी खुद सामने आकर घोषणा करते। 56 इंच की छाती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, लेकिन यहां घोषणा अमेरिका कर रहा है, सफाई भारत दे रहा है। यही छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या मोदी अमेरिका से डरते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार अमेरिका से टकराव नहीं चाहती। क्यों? टेक्नोलॉजी, चिप्स, एआई, डिफेंस निवेश और डॉलर निर्भरता, चीन के खिलाफ अमेरिका की जरूरत। मोदी की विदेश नीति टकराव नहीं, मैनेजमेंट की राजनीति है। लेकिन सब मैनेजमेंट ज्यादा झुकाव बन जाए तो उसे कमजोरी कहा जाने लगा है। टीम की छवि कमजोर हुई है। बैकडोर डील्स की चर्चा
आधी अधूरी जानकारी, इन सब पे एक नैरेटिव बना दिया। सरकार कुछ छुपा रही है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह तब सवालों का जवाब नहीं, संसद में बहस से बचाओ, मीडिया से केवल बचाओ, तो वही छवि कमजोर और रक्षात्मक दिखने लगती है। असली डर क्या है? मोदी का डर अमेरिका नहीं, भारत की जनता। डर यह है कि अगर साफ साफ बता दिया कि डील में क्या दिया है, क्या लिया है, तो चुनावी नुकसान होगा। आत्मनिर्भर भारत का नारा सवालों में आ जाएगा। इसलिए अमेरिका खुलकर बोलता है, भारत गोलमोल भाषा में बात करता है। सीधी बात, नो नाक लपेट के। मोदी डरपोक नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर कमजोर दिख रहे हैं। अमेरिका के सामने नहीं, घरेलू दबाव के सामने सरकार की कंट्रोल इमेज तोड़ दी, और जब मोदी कंट्रोल में नहीं दिखते तब उनके ब्रांड वैल्यू गिरती है।